जय हिंद। तो आज आपको 3 बातें पता चलने वाली है। तो वो क्या है कि मार्केट कब क्रैश होगा, क्या ये मार्केट बबल है, क्या ये स्टॉक मार्केट अब क्रैश ही क्यों नहीं हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है फिर भी क्रैश क्यों नहीं हो रहा है। तो आपके ये जो तीनों सवाल है उसके आंसर जो है ये वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि उसका जो मेन जो पार्ट है तो वो होगा एंड में। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि व्हेन विल मार्केट क्रैश। ठीक है, तो जो मार्केट क्रैश जो है वो तो कोई पता एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकता कि भाई यही दिन पे मार्केट क्रैश होना शुरू करेगा कि यही दिन पे होगा कुछ करके। ठीक है, तो मार्केट क्रैश को तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि आप आने वाले कुछ टाइम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो आप यहाँ पे पहले से ही प्लान लगा सकते हो। तो वो भी चीज़ आपको आगे आने वाले टाइम पे अभी पता थोड़ी देर में चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब ऐसा खतरा लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी रियल कमोडिटीज़ होती है ना, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये है ना, ये जो चीज़ होती है ना, तो वो यहाँ पे रिवर्सिबल होती है। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट यहाँ पे जब क्रैश होता है तब यहाँ पे गोल्ड और ये चीज़ों होती है उसकी प्राइस एकदम से यहाँ पे बढ़ जाती है। वो अभी आपने देखा ही होगा। ठीक है, आपके सामने रियल एग्जांपल है, तो इसीलिए आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट यहाँ पे मार्च में बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे गोल्ड जो है एक नया हाई बना चुका था, 58,000 तक यहाँ पे गोल्ड भी यहाँ पे जो है वो चला गया। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा। तो यही चीज़ है कि अगर आपका स्टॉक मार्केट में पैसा फंस जाता है तो आपका यहाँ पे गोल्ड में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे, जो कि हर लोग यहाँ पे बोलते रहते हैं कि मार्केट तो बबल है, मार्केट तो बबल है। और इसी के चलते बबल बबल के चलते यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं छोटे, वो यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करते रहते, इन्वेस्ट ही नहीं करते। पूरी जो रैली होती है वो उनको देखते रहते हैं। फिर जब उनका जब थोड़ी सी हिम्मत आती है उनमें, मार्केट बहुत ज़्यादा बस भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, जब उनमें फिर उनके दिमाग से चला जाता है बबल वाला कॉन्सेप्ट, तब जाके वो टॉप पे बाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वो क्या होता है, मार्केट क्रैश हो जाता है, क्योंकि उनको जो आसपास अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं है उनका कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो इसी वजह से वो लोग फिर ऐसे फंस जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें सबके मन में आ रहा है कि मार्केट क्या बबल है, मार्केट क्या बबल है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मार्केट, आपको पता होगा कि मार्केट 12,000 रुपये था, तब ने आपने सुनी होगी कि मार्केट में अब करेक्शन आने वाला है, मार्केट में अब बबल लग रहा है। ठीक है, 13,000 पे भी आपको सुनने में आएगा कि मार्केट बबल है करके। ठीक है, 13,500, 14,000, अब तो ये 14,000 निकल गए, अब तो ये कभी भी गिर सकता है, ये तो अभी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अब 13,500 के लेवल पे आसपास है, तब तो मार्केट का 40 का पी चल रहा है। ठीक है, तब मार्केट का पी 40 तक का था। ठीक है, पी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसका भी वीडियो है। तो ये बात है, और आज मार्केट 15,500, 15,700 के भी ऊपर चला गया। ठीक है, अब मार्केट 16,000 को टच करने वाला है। तो अगर आपने 12,000 पे या फिर 13,000 पे अगर आपने वो सुना होता कि नहीं मार्केट का बबल है करके, और आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया होता, तो आपने तो इतनी सारी रैली जो है वो अपने मिस कर चुकी होती। ठीक है, तो इसी के लिए जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये जो बाहर की जो फालतू की बातें है उसको आपने इग्नोर करना है, और जो रियल में क्या हो रहा है ना, तो वो आपको देखना चाहिए कि रियल में जो सिचुएशन है अपने आसपास, तो वो देखनी चाहिए आपको। आप अपने न्यूज़ से आपको अपडेटेड कीजिए। आपको रेगुलरली जो है स्टॉक मार्केट में आपको अपडेट, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वरना फिर आप ऐसा ही जो है सारी चीज़ें मिस करते रहोगे और आप फंसते रहोगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अगर डेटा देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया भी 5वें नंबर पे है। ठीक है, एक बार तो उसने रशिया को बीट भी कर दिया था, लेकिन फिर से 5वें नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप हमारा जो यहाँ पे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो लगातार यहाँ पे एक के बाद एक लगातार जंप पे जंप लगा रहा है। ठीक है, और अब तो हालत ये हो चुकी है कि अब यहाँ पे 600 बिलियन तक भी यहाँ पे हिट करने वाला है हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि इस हफ्ते में शायद यहाँ पे टच यहाँ पे जो है कर देगा। ठीक है, तो ये हालत है अभी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ा है ना, तो वो तो अभी आज तक लाइफ टाइम में इतना तो नहीं बढ़ा। ये जो आप आंकड़े देख रहे हो यहाँ पे 600 बिलियन होने वाला है, तो ये तो भाई ऑल टाइम हाई है हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज। आज तक हमने यहाँ पे इतना तो अभी देखा भी नहीं है। ठीक है, और ये कब बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कब बढ़ रहा है जबकि हमारे देश में लॉकडाउन्स लगे हुए हैं। ठीक है,
अभी हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से खुली भी नहीं। आप जितने भी कोई भी स्टेट में चले जाओ, यहाँ पे लॉकडाउन से लगे हुए, लॉकडाउन सब सारे स्टेट ने अपनी तरह से इंडिविजुअल यहाँ पे लॉकडाउन्स लगा के रखे हैं। फिर भी यहाँ पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ठीक है, हमको दिखने को मिल रही है। उसके बाद है जीडीपी की न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा कि हमारी जीडीपी तो बर्बाद हो गई। ये देख के बहुत सारे लिबरल्स लोग जो है तो होते हैं, उनका काम ही होता है कि सरकार को कोसना ही रहता है। तो वो तो सरकार की बस नेगेटिव चीज़ें आपको बताते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं देखनी, आपको जो ऑफिशियल सोर्सेज आते हैं उन्हीं की बस बातें माननी है। आरबीआई जो बोले आरबीआई की बात मानो, ठीक है। तो वो चीज़ करो। तो यहाँ पे आपने मेरे मॉनेटरी पॉलिसी के रिपोर्ट जो था उसमें मैंने सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर भी की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले जो अपनी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी उससे कंपेयर में अभी जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 7.3% का जो है हमारा जो करेक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है हुआ है एनुअल बेसिस पे। और अगर Q4 की बात करें तो 1.6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमको जीडीपी में, ठीक है। और जो यहाँ पे हमको जो प्रोजेक्शन है वो देखने को मिल रहा था कितना, 8% तक का जो है हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसा बता रहा था। मूडीज़ तो 9.2% या 8% जो है। तो वो सारी चीज़ें हमको प्रिडिक्शन होती रही दिखने मिल रही थी कि इतना परसेंट जो है हमारा जो है प्रोजेक्शन यहाँ पे देखिए 8% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो चीज़ें हमको दिखा रही थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हुआ है कितना, 7.3%। तो इसीलिए मार्केट, अगर अभी मार्केट इतना ही बुरा होता, ठीक है, मान लीजिए आप इतना ही बुरा अगर हुआ होता तो अभी स्टॉक मार्केट नए नए हाइस रोज के क्यों लगा रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इतने रोज के नए नए हाइस क्यों लगा रहा है। तो ये चीज़ है, अभी तक तो मार्केट क्रैश हो चुका होता। तो आपको ये चीज़ें आपको रिलेट करके देखनी है कि यहाँ पे यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे जो है हमारा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ चुका है, रिकॉर्ड हाई। यहाँ पे आपने सुना होगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यहाँ पे इंडिया अब नया यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाला है। यहाँ पे गोरे लोग आके बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एफ आई आई और यहाँ पे एफ भी यहाँ पे जो आप देखोगे तो उन्होंने भी यहाँ पे 37.6 बिलियंस का तो यहाँ पे उन लोगों ने भी इन्फ्लो दिखा हुआ है। मार्केट इतना क्यों भाग रहा है, मार्केट इसीलिए भाग रहा है क्योंकि गोरे लोग यहाँ पे पैसा ही पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग लंबे टाइम का सोचते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे उनको दिख रहा है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इसी के लिए यहाँ पे उन लोगों का फॉरेन इन्वेस्टर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। और इसी की वजह से जो स्टॉक की प्राइस है वो एकदम से यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि आपने अगर एफ और DIS का डेटा देखा होगा तो यहाँ पे जो हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो तो लगातार सैली कर रहा है, ठीक है। वो तो यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। जो भी मार्केट को इतना ऊपर खींच के लेकर आए हैं तो वो तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर लेके आए हैं, ठीक है। तो जब गोरा यहाँ पे आपके यहाँ पे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे तो आप यहाँ पे क्यों मार्केट से बाहर निकल के बैठे हो मार्केट क्रैश होकर करके। आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहो ना, आप हेज करके रहो मार्केट को, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे भी हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी हाईएस्ट रिकॉर्ड का हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है क्रैश क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। हम धीरे धीरे यहाँ पे टॉपिक पे आते चले हैं, ठीक है। कि यहाँ पे तो अपन बबल की बात कर ली, अभी हम देखने वाले हैं कि मार्केट क्रैश क्यों हो नहीं रहा, इतना भी बढ़ रहा है लेकिन क्रैश क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे रेगुलरली जो है वो बनाता रहता है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मार्केट जब इतना बढ़ ही रहा है तो आपको मार्केट को क्रैश क्यों नहीं करवाना है, ठीक है। ये वही लोग बोलते हैं मार्केट क्रैश क्यों नहीं हो रहा है। तो जिसने यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है वही लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है उसका, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो यहाँ पे एन्जॉय यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ जो भी मार्केट में क्या होता है कि जब रैली आती है ना तो उस जो अच्छे स्टॉक भी भागते हैं और यहाँ पे उसके साथ कचरे कचरे वाले स्टॉक होते हैं ना तो वो भी भागते हैं, ठीक है। तो आपको किससे डरना चाहिए कि जो कचरा है ना, जब आपका जो एक साथ बाढ़ आती है ना तब यहाँ पे पानी के साथ साथ यहाँ पे कचरा भी चला आता है, ठीक है। तो आपको यही पे डरना चाहिए कि आपको हीरे में और यहाँ पे कोयले में आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है वो करना आना चाहिए। क्योंकि अभी रैली में तो कोई भी भागेगा, कुछ भी भागेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है कि अभी अगर मार्केट इस टाइम पे अगर कोई कुछ भी हो जाता है कि फिर आने वाले 5 या 10 साल में मार्केट मान लीजिए क्रैश होने वाला है, क्रैश होगा, ठीक है, मान लीजिए, तब जाकर वो जो स्टॉक होंगे कचरे वाले वो तो इतने गिरेंगे
कि आपका कपड़े फट जाएंगे, इतने गिरेंगे, ठीक है। लेकिन जो अच्छे वाले स्टॉक होंगे वो इतना यहाँ पे नहीं गिरेगा और साथ में रिकवर भी कर जाएंगे, ठीक है। वो रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे उसका पता नहीं, तो इसी के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अभी यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे को कुछ सजेशन दिया था, तो उसने यहाँ पे देखा था कि जो पी रेशियो है वो कुछ अदानी के स्टॉक्स अभी बहुत हवा में उठ रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक ने पी देखा 142 का पी चल रहा है ट्रांसमिशन का। अदानी ग्रीन अभी चल रहा था 950 के पी के ऊपर चल रहा था, ठीक है, अदानी ग्रीन। तो भाई इतने इतने पी पर यहाँ पे स्टॉक आपको देखने को मिल रहे। ऐसा ही नहीं होता कि पी बहुत ज़्यादा है मतलब स्टॉक ख़राब हो गया करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टॉक अच्छे वाले स्टॉक जो होते हैं उनका पी ज़्यादातर हाई रहता है, लेकिन इतना भी हाई होना ये भी एक क्वेश्चन मार्क वाली बात है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की जो सीरीज़ है, अगर आप यहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी मिलेगा और फंडामेंटल एनालिसिस भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि आपको कैसे यहाँ पे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है कि कौन सा स्टॉक यहाँ हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हैप्पीएस्ट माइंड 81 का पी, राउट मोबाइल जहाँ पे 76, पीडी लाइट 93, ये भी 100 के ऊपर पी के चलने वाला स्टॉक है। यहाँ पे रिलैक्सो भी 91 का पी, ये भी तो मिड कैप यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टॉक दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज 156 का पी चल रहा है, ठीक है उसका। तो ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए बाकी के नॉर्मल जो स्टॉक्स है वो 30 के पी के आसपास चल रहे हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स। तो ऐसी चीज़ है, जो भी ग्रोथ वाले स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, तो उनको में ज़्यादा पी चलने को मिला, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में मिनिमम 3 से 4 पीएलआई स्कीम की एंजॉय ले रही है ये कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर पे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कंपनी जो है फोकस में चल रही है, इसके लिए उसका पी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। लेकिन एज एन एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह से क्या सोचिए आप, तो कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, आपको वो इतने महंगे पी पे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको रडार पे रखना चाहिए, और जब यहाँ पे आपको अच्छा स्टॉक कम दाम पे आपको मिले तब यहाँ पे आपको यहाँ पे उसको उठा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसका आप अगर आप बाकी चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे देखो उसका आर भी यहाँ पे 25 का है, यहाँ पे डेप्ट उसका यहाँ पे एकदम कंट्रोल में है, ठीक है। उसका आर भी यहाँ पे 20 का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि हाँ उसका हम इतना पी शायद चलो हम दे भी देख पार कर लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या मुझे इतना पी, क्या ये इतना पी देने के लायक कंपनी है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पे कचरे कंपनीज जो होती है ना उनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जितने तेज़ी से भागते हैं ना उतनी तेज़ी से गिर भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको संभलना चाहिए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, ठीक है। लेकिन अब हम देखें कि ये भाई इतने भाग क्यों रहे हैं, लेकिन उसमें वो अगर फंडामेंटल्स में उतना दम नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो ये इतना इतना भाग क्यों रहे हैं, उसमें इतनी क्या खुजली आ रही है कि इतना भाग रहे हैं, ठीक है। तो उसके लगातार थोड़े आंसर जो है वो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, यहाँ पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे 2.0, यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी एक और वीडियो बनाया था पहले, ठीक है मैंने। तो अगर आपने वो देखे होते तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आरबीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। आरबीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, कितनी लिक्विडिटी पुश दे रहा है। और अगर आप आरबीआई की यहाँ पे वेबसाइट पे जाओ तो भी आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई यहाँ पे ये ऑपरेशन यहाँ पे कर रहा है। आरबीआई ने यहाँ पे जीसेप इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे कितना यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो अगर वीडियोस देखे होते तो आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो आपको पता रहते, ठीक है। तभी हम यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, जो अभी मैं आपको लीडिंग इंडिकेटर की जो बात थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये मार्केट जो है वो क्रैश क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो हमको पता लगेगा यहाँ पे बॉन्ड मार्केट की वजह से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपके देश में स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, पूरे देश को पूरे देश को कंट्रोल कौन करता है, पूरे देश को सिर्फ इतनी चीज़ जो है यहाँ पे बस इतनी चीज़, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग, ठीक है। ये इतनी ही चीज़ से पूरा देश कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको पता होगा, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आपका जो पूरा जो लाइफस्टाइल में जो असर पड़ता है, आपको कभी यहाँ पे लोन सस्ते में मिलती है, कभी लोन महंगे में मिलती है, ठीक है। तो ये भी जो भी सारी जो चीज़ें होती है, जीडीपी को कंट्रोल करना होता है, जीडीपी को आगे बूस्ट करना होता है, जीडीपी को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कुछ भी करना होता है,
आरबीआई सिर्फ ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करती है, पूरा देश को हिला देती है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इसी के लिए मैंने अभी शुरुआत की है यहाँ पे बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ जो है, मैंने डेब्ट मार्केट की सीरीज़ शुरुआत की है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सब कुछ जो है इन डेप्थ यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे वो जो बॉन्ड मार्केट है वो हमको इफेक्ट करता है हमारे इक्विटी मार्केट पर, ठीक है। तो अभी आपको बस अभी एक स्निक पिक दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे सेंसेक्स जो है उसका यहाँ पे चार्ट ले रखा है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे कैंडल्स में दिखेगा तो वो है हमारा सेंसेक्स, जो कि यहाँ पे देखोगे आप 52,000 के ऊपर चला गया है, ठीक है, हमारा सेंसेक्स। तो ये जो कैंडल स्टिक है वो है हमारी सेंसेक्स। अब ये जो IN 10 ईयर लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारा काली लाइन वाला। ये जो काली लाइन वाला है वो हमारा 10 ईयर का हमारे जो है बॉन्ड यील्ड है, ठीक है। तो ये हमारा 10 है। अभी ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है तो उसके भी ऊपर हम आएंगे, ठीक है, वो भी उसका वीडियो आएगा। लेकिन अगर बॉन्ड क्या होता है उसमें जो जो कूपन रेट होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या टेन्योर क्या होता है, उसमें मैच्योरिटी क्या होती है, वो सब चीज़ें अगर बेसिक सी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप मेरा बॉन्ड मार्केट का जो पहला वीडियो है वो देख लीजिए। ये वाला वीडियो है वो है 3 मंथ का, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 3 मंथ का जो बॉन्ड है उसका यहाँ पे बॉन्ड यील्ड है, जो पिंक कलर वाला है तो वो है क्या है, 3 मंथ का बॉन्ड यील्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो 10 ईयर का जीसेक होता है, ठीक है, और 3 मंथ का यहाँ पे टीबिल्स यहाँ पे 9 मंथ का होता है। तो जो भी है शॉर्ट टर्म, यानी कि आप समझिए कि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, ब्लैक लाइन यानी कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड, और 3 मंथ यानी कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे रिटर्न कम मिलना चाहिए, और हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा हमारा टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो हमको सीधी सी बात है कि हमको रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा मिलना चाहिए। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपने एफडी में तो इन्वेस्ट किया होगा ना, तो वहीं पे तो पता होगा ना कि आपने जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ज़्यादा देती है, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम के लिए उनको पैसा दिया है, ठीक है। तो उतना आपको ज़्यादा रिटर्न देगी। अगर आपने बस थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे 6 महीने के लिए 1 साल के लिए आपने अगर रखा तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने कम 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 टाइम के लिए यहाँ पे आपने उनको पैसा दिया है, ठीक है। तो वही सिंपल सी चीज़ है। तो यहीं पे भी कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो ये 10 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 3 मंथ से यहाँ पे दूर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे उनका डिफरेंस जब तक है तब तक यहाँ पे सही चल रहा है, ठीक है, तब तक यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे 2008 वाला क्राइसिस आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे 2008 के क्राइसिस से पहले ये वाली जो लाइंस थी ना, ठीक है, ये वाली लाइंस, तो यहाँ पे ये लाइंस दोनों आके चिपक गई, ठीक है। यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था यूएसए में, ठीक है, पूरा क्राइसिस हो चुका था, पूरे सबकी बैंड बज चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का भी इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म का भी इंटरेस्ट रेट दोनों यहाँ पे सेम हो चुके थे, यानी कि यहाँ पे उनका स्टॉक मार्केट यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्रैश हो चुका था। देखिए यहाँ पे दोनों लाइन चिपक के यहाँ पे चली हुई है, और देखिए यहाँ पर पूरा क्रैश हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट थी उसकी यूएसए नहीं, तो उसने यहाँ पे उसकी फिर से यहाँ पे यूएस इकोनॉमी को यहाँ पे फिर से रिवाइव करने की शुरुआत की, और यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की यहाँ पे देना यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे देना फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले भी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी की क्या मतलब है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि ये बॉन्ड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, चलो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन उनका जो डिफरेंस है ना, तो हमने ये देखा कि ये दोनों एक साथ मिल गए तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने फिर क्रैश होना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होता है, तो वो लिक्विडिटी इश्यू के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे यूएसए में बहुत ज़्यादा मतलब लॉट एकदम लिक्विडिटी थी, ठीक है, 2008 के पहले लोग बैंक वाले लोन दिए ही जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस क्राइसिस से पहले, तो वहाँ पे देखोगे आप लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ से आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू भी उसकी कमी हो जाएगी ना। तो उसके लिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का जो बॉन्ड है ना, उससे यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो बॉन्ड है उसकी यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियरली यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे उसका जो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तब तक तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे मेंटेन्ड रही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़े यहाँ पे 2008 आते आते यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे
यहाँ पे दोनों जो लाइन थी, शॉर्ट टर्म बॉन्ड और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड, वो दोनों के जो यील्ड थे वो एकदम से यहाँ पे मैच कर गए, ठीक है, यहाँ पे एकदम से यहाँ पे चिपक गए। तो उसका क्या मतलब निकल कर आता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म का जो बॉन्ड मिल रहा था उसमें भी यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे हमको जो है देखने को यहाँ पे उसका बॉन्ड डील जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो 2008 का जो क्राइसिस हुआ उसके बाद यहाँ पे देखिए कांस्टेंट यहाँ पे जितने लंबे टाइम तक यहाँ पे जो चीज़ें चली उतने टाइम तक यहाँ पे बॉन्ड के जो यील्ड्स थे वो ये दोनों जो है वो चिपक चिपक के यहाँ पे चलते गए, ठीक है। तो वो चीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ सेम, जैसे कि कभी क्राइसिस आता है तो उसके बाद यहाँ पे फिर से जो चीज़ें हैं वो रिकवर भी यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो वही चीज़ हुई इधर भी, कि इधर भी क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ पे रिकवरी आना शुरू हुआ, ठीक है। तो मार्केट में यूएस ने भाई बोला कि भाई तुम यहाँ पे लिक्विडिटी दो, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उसकी भी हेल्प ली, तो वो चीज़ें करके यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे फिर से यहाँ पे चालू की। तो उसकी वजह से क्या हो गया, फिर से यहाँ पे जो उनका जो बॉन्ड है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का बॉन्ड, उसमें और यहाँ पे डिफरेंस आना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में यहाँ पे डिफरेंस आना यहाँ पे शुरू हो चुका, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की ओर यहाँ पे जाने लगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऊपर जाने लगा, ठीक है। ये चीज़ें एक्सेप्शनल चीज़ें, ठीक है। तो उसके भी ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमको लीडिंग यहाँ पे पहले से इंडिकेशन हमको मिल जाता है कि हमारा ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है वही हुआ कि अभी हमारा क्या हुआ है, अभी हमारा हुआ है यहाँ पे देखो कि हमारा जो है एकदम यहाँ से चिपक गया, ठीक है, एकदम यहाँ पे नज़दीक आ चुका था हमारा भी। जो 5 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर का मतलब बॉन्ड यील्ड है, वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे नज़दीक आ चुका था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तो ये तो कोविड आ गया, ठीक है। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी लिक्विडिटी की, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस सीन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हमारी इकोनॉमी चल रही थी ठीक ठाक, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी चल रही थी, लेकिन एकदम से कोविड आ गया तो हमारा यहाँ पे स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे दो लाइन थोड़ी सी नज़दीक आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे सरकार ने एक के बाद एक यहाँ पे ऑपरेशन देना शुरू कर दिया, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। यहाँ पे इतने लाख करोड़ ये ले लो, इतने लाख करोड़ ये लो, पूरे जो उनके जो बॉन्ड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट थे वो आरबीआई ने यहाँ पे कम कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो आरबीआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। तो अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आया था, उसमें भी लोगों का फोकस यही था कि अगर यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे अनचेंज रहने चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ ये वाला जो है फिर से यहाँ पे क्लोज आने लगेगा, तो यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे फिर यहाँ पे क्रैश आ सकता है, ठीक है। तो यही था कि अगर मार्केट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, ठीक है, आरबीआई की ओर से, तो लोग यहाँ पे जो इकोनॉमी है हमारी, उनके जो इंडस्ट्री से उनको इतनी सस्ते दाम पे लोन नहीं मिल पाएगा। अगर सस्ते दाम पे लोन नहीं मिल पाएगी तो ये जो बिजनेस जो बंद करने के कगार पे आ चुके हैं तो वो यहाँ पे रिवाइव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आरबीआई को यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे अभी थोड़े टाइम के लिए जो है आरबीआई को यहाँ पे मेंटेन करके ही रखना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पे देखिए इस इतना यहाँ पे लो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे मैं डिटेल में सिखाऊंगा आने वाले यहाँ पे बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ में एक एक चीज़ करके। हो सकता है कि ये वाला वीडियो यहाँ पे ऊपर से ही आपको जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे समझने की यहाँ पे थोड़ी सी ट्राई करो कि यहाँ पे इतनी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे आरबीआई ने दी है। अगर आपने ये वाला जो आरबीआई की वेबसाइट है, अगर आपने टाइम टू टाइम यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो अपडेट्स है वो देखा होगा, तो यहाँ पे आपने बार बार यहाँ पे ऐसी चीज़ें यहाँ पे करता रहता है। वन टैप लिक्विडिटी विंडो देखिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिस सेक्टर्स को जिन्होंने अफेक्ट किया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होटल्स हो गया, ठीक है, टूरिज़्म सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है अपनी वो ट्राई कर रही है कि उनके जो बिजनेसेस है उनको बचाया जाए। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे दे रही है। तो वो पैसा कैसे दे देगी, वो डायरेक्ट दे देगी नहीं, वो उनके कॉरपोरेट्स बॉन्ड लेंगी, वो चीज़ क्या कुछ लेगी, वो बॉन्ड मार्केट के जरिए लेगी, वो कुछ भी करके यहाँ पे चीज़ लगेगी। क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको पता है कि फ्री में तो कुछ करेगी नहीं, वो गवर्नमेंट पैसा तो देगी अभी के लिए, लेकिन रिटर्न में बॉन्ड्स के जरिए यहाँ पे फिर से पैसा भी मांगेगी कि आप
इंटरेस्ट के साथ हमको दीजिए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है, आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, पैसा तभी दे देगी पानी की तरह, लेकिन फिर से जब सही हो जाएगा सब कुछ, तो पैसा भी उतना ही वापस यहाँ पे रिटर्न करेगी। तो इसी के लिए यहाँ पे हमको बॉन्ड मार्केट पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे कैश में यहाँ पे काम नहीं चलती, यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट वो स्कैम 1992 वाली सीरीज़ अगर आपने देखी होगी, तो वो पता है वहाँ पे क्या हो रहा था। मनी मार्केट नाम आपने सुना होगा, मनी मार्केट, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा था, ठीक है। वो पेपर में कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे सिक्योरिटीज़ कितने पैसे ले, उसके बदले में ये सिक्योरिटी रख ले तू। तो सिक्योरिटी क्या है, एक मतलब एक सिक्योरिटी यानी कि यहाँ पे आपको एक लिख के देते हैं कि आप भाई आप इतने पैसे दिए, उसके बदले में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और ये पूरा जो है वो गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे सिक्योर्ड होता है, वो चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो एक होता है चीज़। तो वही है, तो अभी गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने जीसेप इंट्रोड्यूस किया और वो चीज़ें की। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अभी बॉन्ड्स की बाइंग कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड बाइंग करेगा तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से पैसा देता है, गवर्नमेंट बॉन्ड लेता है और उसके बदले में क्या ले रहा है, उसके बदले में यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पे जो बॉन्ड्स के जो यील्ड्स है, ठीक है, बॉन्ड के जो यील्ड है वो धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है जो लगातार नीचे, और शॉर्ट टर्म के तो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं, बॉन्ड यील्ड क्यों नीचे आते हैं, ठीक है। तो आपको ये यील्ड का कॉन्सेप्ट पता चलने का, बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो ये यील्ड जो है बॉन्ड का वो नीचे आएगा, ठीक है। तो वो तो आपको बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ में आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ होती है। तो इसकी वजह से आपको जो ये बॉन्ड मार्केट का जो यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे चार्ट में, तो शॉर्ट टर्म यील्ड और लॉन्ग टर्म यील्ड में आपको यहाँ पे जो है डिफरेंस जो है आपको दिखने को मिल रहा है, इतना बड़ा। और आप देखोगे कि यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस, आप डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इतना डिफरेंस था, तो मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके इतना बड़ा है, यहाँ पे भी डिफरेंस दिखा कितना बड़ा हो चुका है। तो अब यहाँ पे मार्केट जो है कितनी तेज़ यहाँ पे जो है परफॉर्म करेगा। और ये तो हो गई अपनी गवर्नमेंट की बात। यहाँ पे और भी यहाँ पे एफआईआईज़ की तरह से, यहाँ पे एफडीआई की तरफ से यहाँ पे कितना ज़्यादा बिलियंस और बिलियंस डॉलर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा रहेगा, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट के पास होगा, तो मार्केट में जाएगा कहाँ पैसा, इतना ज़्यादा पैसा फिर मार्केट करेगा क्या, मार्केट फिर करेगा वो कि भाई जाओ भी कोई किसी भी स्टॉक में अभी के लिए चढ़ाने के लिए दे दो ऑपरेटर की तरह, और फिर टाइम आने पे वो स्टॉक को गिरा देंगे, ठीक है। तो अभी पैसा ही उनके पास इतना है कि वो कोई भी जगह पे पैसा डाल रहा है, ठीक है, कुछ भी जगह पे पैसा डाल रहे हैं, उतना पैसा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि पैसा क्या होता है, घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही आता है। अभी अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, अभी आप म्यूचुअल फंड को देंगे तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, म्यूचुअल फंड आपका पैसा इक्विटी में डालेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने की वजह से इक्विटी मार्केट जो है हमारा, उसमें इतना ज़्यादा पैसा अभी आ चुका है, इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक अभी कुछ भी चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चल रहा है। तो यही सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है कि आपको यहाँ पे हीरे और कोयले में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। अगर आप ये वाले टाइम पे अगर आप फंसे, तो समझ लीजिए आप 5 साल 10 साल तक भी कुछ भी कितने भी टाइम तक यहाँ पे एक स्टॉक में फंसे रहने का चांस आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर आप यहाँ पे ध्यान लगे और पढ़िए, आप पे सब कुछ चीज़ें आप पढ़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जितना इजी समझते हो आप, इतना इजी है नहीं। बहुत सारी फैक्टर इफेक्ट करती है। यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स होता है, वो भी इफेक्ट करता है। कुछ भी क्रूड ऑयल के दाम में इधर उधर हो गया तो भी इफेक्ट करता है आपको। ये जो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने आपको ये चैनल बना के दिए। यहाँ पे मैं हर रोज़ यहाँ पे वीडियोस डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ, कोई भी चैनल प्लेलिस्ट में। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखते रहिए, तो आपको यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं तो वो आपको पता रहे, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई बात नहीं, अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अगर समझ में नहीं आया होगा, क्यों रहे क्योंकि आपको यील्ड ही नहीं पता होगा, ठीक है, बॉन्ड में प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होती है ये नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ में तो आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मेन आपको मैंने दिखाना था तो वो मैंने दिखाया कि यहाँ पे जो डिफरेंस आता है यहाँ पे लिक्विडिटी में, तो लिक्विडिटी में डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पे इतना यहाँ पे होता रहता है चीज़ें, यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।